आपकी आवाज में आज बात कोरोना काल में एमपी की सियासत के अनलॉक की। एमपी में कोरोना के मामले तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, मगर साथ ही सियासत भी तेजी से परवान चढ़ रही है। 2 हफ्ते बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव हो या फिर जल्द होने वाले उपचुनाव या इसके बीच मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना, आलम यह है नेताओं का यहां से वहां जाना जारी है और कोरोना पर सियासत भारी है। एक तरफ जहां आज बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो नाश्ते पर नरोत्तम मिश्रा को ज्वाइन करने शिवराज उनके घर पहुंचे। अब नाश्ते पर मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये भी आपको बताएंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। शुरुआत करते हैं आज बीजेपी को लगे बड़े झटके की खबर से। उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता बालेंदु शुक्ल आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में उन्हें सम्मान तो मिला, लेकिन उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। उन्होंने कहा कि उनका मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, हालांकि उनकी उपयोगिता कांग्रेस पार्टी तय करेगी। बालेंदु शुक्ल के कांग्रेस में शामिल होने पर मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बालेंदु शुक्ल के कांग्रेस में जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में क्यों गए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। उसका उत्तर तो वो देंगे, मैं थोड़ी दूंगा। वो उसका उत्तर तो वो खुद देंगे। जाने वालों को आप पूछ सकते हो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, पहले भी नहीं पड़ा, अभी नहीं पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच आज सीएम शिवराज सिंह अचानक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। सीएम बनने के बाद यह पहला मौका है जब शिवराज सिंह खुद किसी मंत्री के घर मुलाकात करने पहुंचे। बंद कमरे में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा चुनाव, उपचुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। हालांकि मुलाकात के बाद जब सीएम शिवराज सिंह बाहर निकले तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो बस गृह मंत्री के घर नाश्ता करने आए थे। मैं मुख्यमंत्री हूं, वो गृह मंत्री है। बरसों से युवा मोर्चे के जमाने से साथ काम कर रहे हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊं। ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए और गप तो हम लगाते ही हैं। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हरीश देवेकर, एसोसिएट एडिटर जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी आपका भी और लाखन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में हमें पूर्व मंत्री और बीजेपी की नेता, पूर्व विधायक इमरती देवी हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन सबसे पहले लाखन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। लाखन जी मेरा आपसे सवाल, शुरुआत हो गई है क्या, और शुरुआत बालेंदु शुक्ल से है क्या? देखिए, बालेंदु शुक्ल मूलतः तो कांग्रेस के ही हुआ करते थे, लेकिन सिंधिया जी की वजह से सिंधिया जी हमेशा उनको अपमानित किया करते थे। उन्होंने अपना अपमान महसूस किया था, इस वजह करके वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। अब सिंधिया जी खुद भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की वजह से मैं कांग्रेस से दूर हुआ वो व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। इस वजह करके उन्होंने उनकी वजह से पुनः अपने घर वापसी की है। हम लोग उनका पूरी पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है। लाखन जी ये बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं, सुनी सुनाई हैं कि सिंधिया की वजह से पार्टी छोड़ी, फिर पार्टी में आ रहा हूं। प्रेमचंद गुड्डू पहला नाम है, दूसरा बालेंदु शुक्ला। ऐसे कितने लोगों की फेहरिस्त है? आप देखते जाइए क्या क्या आगे होता है। अभी निर्वाचन ने मध्य प्रदेश के जो 24 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं, अभी प्रक्रिया वहाँ की शुरू हुई नहीं है। और मुझे लगता है उससे पहले जो आज भारतीय जनता पार्टी में जो भूचाल देखने को मिल रहा है, इससे ये महसूस हो रहा है कि प्रदेश की जनता और उस भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आज काम कर रहे हैं उनमें कितनी खदबदाहट है। वो सब चीज़, ये रिजल्ट आपको वही संकेत दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश में आगे बाई इलेक्शन में क्या होने वाला है। मैं नाम तो नहीं पूछूंगा लाखन जी आपसे, क्योंकि आप बताएंगे भी नहीं, मेरा पूछना भी ठीक नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर पूछूंगा, क्या ये फेहरिस्त इतनी लंबी है, इतनी प्रभावशाली है
कि ये जो लिस्ट है जो सिंधिया के सताए हैं, नाराज हैं आप, जो बताया जा रहा है, वो राज्यसभा चुनाव, उसके बाद उपचुनाव, उन पर असर डाल सके? निश्चित तौर पर देखिए, जब किसी दल से कोई व्यक्ति अलग होता है तो कहीं ना कहीं उस दल को क्षति होती है। जिस दल में वो शिफ्टिंग करता है, ज्वाइन करता है, मुझे लगता है उस दल को कहीं ना कहीं कुछ छोटा बड़ा फायदा होता है। निश्चित तौर पर ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं चाहूंगा लाखन जी आप साफ करें। अभी 24 घंटे पहले आपके कांग्रेस सेवा दल के एक बड़े नेता ने पहले पार्टी छोड़ दी थी, अब वापस पार्टी में आ गए हैं और वापस पार्टी में आते एक बड़ा दावा कर दिया, सिंधिया बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं, वापस कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इन लोगों का क्या होगा जो आपके भरोसे वापस घर वापसी कर रहे हैं? देखिए आसिफ भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सच्चाई तो ये है कि सिंधिया जी जब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो उनके नज़दीकी नेता थे उनसे चर्चा की थी और उन नेताओं को इमोशनली उन्होंने भावनाओं में बहकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा दी थी। लेकिन आज ये हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे 22 जो एमएलए गए, मंत्री गए, यदि इनके छाती पे हाथ रख के देखो तो ये भी कहीं ना कहीं दुखी है और ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा करके हमको इमोशनली जो है हमको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा दिया है। तो निश्चित तौर पर उस समय भावनाओं में आके, जैसे जबलपुर के यादव जी की आप बात कर रहे हैं, वो उस समय भावनाओं में आके चले गए। लेकिन जब उन्होंने वहां जाके देखा कि यहाँ हम इस दल में हम कभी खप नहीं पाएंगे, और सिंधिया जी खुद महसूस कर रहे हैं, आपके चैनलों से हम लोग खुद देख रहे हैं, तो वो खुद महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जो लोग चले गए, जो अभी वापस आ सकते हैं, उनका क्रम शुरू हो गया है। और जो जिनकी मजबूरी है वो फिर आफ्टर इलेक्शन के बाद। नहीं लाखन जी, ये देखिए बहुत अलग अलग बातें हैं। यादव जी ने क्या कहा वो अलग बात है, आपने टीवी पर देखा, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखा, इसलिए आप बोल रहे हैं, या आप बोल रहे हैं तो हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उसको चलाएं, क्योंकि बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं आप। मैं एक्चुअल में जो धरातल पे जो देख रहा हूं और जो एक नीचे से निकल के जो आम लोगों की जो आवाज आ रही है अंदर की, मैं उस बात को आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और मैं जो शेयर कर रहा हूं वो हकीकत है और धीरे धीरे आप भी इस चीज को महसूस करने लगे। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है लाखन जी? आप कहते थे सिंधिया दरअसल पद की लालसा में बीजेपी में गए, उनको राज्यसभा सीट चाहिए थी, वो राज्यसभा जा रहे हैं पहली प्राथमिकता में बीजेपी के, फिर उनका क्यों मन दुखेगा, पेट में क्यों दिक्कत होगी, क्यों कांग्रेस में वापसी करना चाहेंगे, क्यों दम घुटेगा उनका? सिंधिया जी अकेले को राज्यसभा में जाने के लिए, मैंने कहा ना, ये वो राजा हैं जो अपनी पूरी फौज को दुश्मन के सामने खड़ा कर देते हैं खपाने के लिए। तो ये खुद तो फायदा ले सकते हैं, लेकिन जो 22 लोग गए ना, इनकी इन्होंने हत्या की और वो खुद महसूस कर रहे हैं जो गए कि हमारी हत्या होने जा रही है, तो वो खुद व्यक्तिगत फायदा ले रहे हैं। लेकिन 22 लोगों को क्या मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर अभी तो 2 को मिला है, बाकी कितनों को मिलेगा वो तो पता नहीं। लेकिन लाखन जी आप भी जानते हैं कि सरकार ये 2 को जो मिला है ना, नंबर से बनती भावना भाई ऐसे भाई, ये 2 को जो मिला है ये टेम्परेरी है, इनको अच्छा, इलेक्शन फाइट करना है। जिस जनता ने इनको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, वो जनता इनको दिमाग में रखे। इनको ये नहीं कहा था कि तुम बेंगलोर में जाके 1.5 साल में हमको वहां जाके बेच दो, हमारा सौदा कर दो, इसलिए नहीं भेजा था। तो जनता इनको बिल्कुल पूरी फुल तैयारी बैठी है कि कब निर्वाचन अनाउंस करता है चुनाव की डेटें, और ये वोट मांगने के कई लोग जा रहे हैं। वहां देखा होगा आपने जो है दिमनी में क्या स्थिति है, ग्वालियर में क्या स्थिति है, ये वोट मांगने नहीं जा सकते। पब्लिक ने अपने गेटों के सामने चस्पा कर दिया कि यहाँ कोई वोट मांगने नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये अभी टेम्परेरी 2 जो मंत्री बन गए हैं, ये कोई लंबी पारी नहीं खेलेंगे। ये 4 महीने बाद जो है इनको फिर पुनः अपने घर पे बैठना पड़ेगा। ये जो 22 लोग गए हैं, ये दोबारा मध्य प्रदेश की असेंबली में प्रवेश नहीं करेंगे। आसिफ भाई, इस बात को आप भरोसा रखें। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास लाखन जी। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, एक तरफ तो इस तरह के बयान कि सिंधिया दरअसल राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे, राज्यसभा की सीट चाहते थे,
कांग्रेस में उनको मिलती दिख नहीं रही थी, इसीलिए बीजेपी में गए। और अब कांग्रेस वाले ये बता रहे हैं कि उनको सीने में घुटन भी हो रही, तकलीफ हो रही है सांस लेने में भी बीजेपी में, और कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। पहले यादव जी का बयान और अब लाखन जी भी इशारा दे रहे हैं उस तरफ। देखिए आसिफ भाई, अब प्रैक्टिस पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से बताना चाहूंगा मैं कि अभी कांग्रेस ने जिस तरह स्टेप उठाया है, इन्होंने पहले छांटना शुरू किया कि हमारे बागी विधायक कौन कौन से थे जो चले गए थे, बागी हमारे छोड़ करके। उसमें फिर जातिवाद का मामला आ रहा है, जैसे बालन शुक्ला, ये ब्राह्मण चेहरा है, ग्वालियर चंबल में जाति चलती है, तो बड़ा ब्राह्मण चेहरा को वापस लेके आया। प्रेमचंद गुड्डू उसके पहले का उदाहरण था। फिर ये प्रयास कर रहे हैं ऐसे पूर्व विधायक भाजपा के अंदर जो प्रताड़ित थे उनको लेके आए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल है, जिससे साबित करना चाहते हैं कि जो सिंधिया के साथ विधायक गए वो गलत फंस गए। भाजपा में कांग्रेस वालों को ले जाते हैं लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता, वापस आते हैं। राकेश चौधरी इसमें उदाहरण हो गया, प्रेमचंद गुड्डू हो गया, बालन शुक्ला हो गया। यही वजह है कि आज शिवराज सिंह चौहान जैसे ही ये मामला हुआ, तत्काल नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचे, वहां रणनीति बनी, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा स्वाद भगत से मिले। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी खतबंदी शुरू हो गई। भाजपा इसके पलटवार की तैयारी कर रही है। भाजपा भी जल्दी राज्यसभा चुनाव से पहले या राज्यसभा के चुनाव के समय कोई क्रॉस वोटिंग की तैयारी करने मूड में है। जिस तरह से हमारे अंदर खानों से खबरें आ रही हैं, भाजपा कांग्रेस को बड़ा जवाब देना चाहती है, तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर रही है और उसकी पूरी तैयारी कर रही है, उसमें लगी हुई है। और इधर कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन अभी कांग्रेस की जो तैयारी है बहुत छोटे स्तर पर देख रही है। सिर्फ वो अपने जो बागी हुए थे पूर्व नेता, उनकी घर वापसी करा रही है। लेकिन भाजपा का कोई बड़ा चेहरा तोड़ने वाला, जिस तरह से बात कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी बोलते थे, तब भी कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। और अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे संपर्क में 7-8 विधायक हैं या 7-8 बड़े चेहरे हैं, तो अभी ऐसा कोई सामने नहीं आया। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दोनों पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, जिसके चलते ये एक माहौल क्रिएट किया जाए राज्यसभा चुनाव के पहले, कि जिससे कि कांग्रेस की रणनीति है कि बड़ा कोई माहौल तैयार हो तो क्रॉस वोटिंग करा ले अपने पक्ष में, या कांग्रेस भाजपा की पॉलिटिक्स है कि वो पहले से ही मोरल डाउन करते क्रॉस वोटिंग करा के, जिससे उपचुनाव में इसका फायदा मिल सके कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। जो कांग्रेस बच्चे कुछ विधायक हैं वो भी टूट रहे हैं, तो उपचुनाव में सीधा सीधा इसका जनता के अंदर एक मैसेज जाए और इसका फायदा उठाएं। तो अब पूरा फोकस इनका राज्यसभा चुनाव, उसके बाद उपचुनाव, ये उसको लेकर रणनीति दोनों पार्टी तैयार कर रही है। राज्यसभा चुनाव पे फोकस इसलिए है कि केंद्र का हाईकमान का फैसला है, इसीलिए मंत्रिमंडल चल रहा है कि भाजपा कोई गलती कर बैठे या भाजपा का कोई नाराज विधायक गलती से जरा टूट जाए या क्रॉस वोटिंग कर दे मंत्रिमंडल पहले, तो इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार टाला जा रहा है। लगातार बैठक हो रही है संगठन की, सत्ता की और केंद्रीय हाईकमान से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल तय नहीं हो पा रहा। लेकिन जो अंदर खानों की बात तय आ रही है उसमें बड़े बड़े दिग्गजों के नाम कटना तय माने जा रहे हैं, इसीलिए रोक के रखा हुआ है इन्होंने सारा सिस्टम। मैं हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास, और लाखन जी ने हमको कहा था कि सिंधिया और उनके गुट के जितने विधायक विधायकी छोड़कर, मंत्री पद छोड़कर गए थे, उन सबका दम घुट रहा है। वो सीने पर हाथ रखकर बताएं कि कितना परेशान बीजेपी में फील कर रहे हैं। तो उसका जवाब देने के लिए इस वक्त इमरती देवी जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कांग्रेस बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। इमरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इमरती जी, पहला सवाल तो यही है, लाखन जी बैठे हुए हैं बगल में। लाखन जी ये कह रहे हैं कि जितने विधायक कांग्रेस के बीजेपी में सिंधिया के साथ गए थे, अब वो सब घुटन महसूस कर रहे हैं। तो कुछ आपकी भी तबीयत ठीक है? ये अगर वो कह रहे ना तो ये सच नहीं है। हम बहुत खुश हैं, अच्छी जगह पे हैं। घुटन तो उनको हो रही है, हमें तो आज नहीं तो कल बनना ही है। 10 दिन बाद बन जाएंगे, 15 दिन बाद। खुद काय की मैं कह रहा हूं, आप हमेशा हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी बात करें बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। नहीं अभी भी हंस रहे, अब क्षेत्र में से लौटे काम करके। हाँ। तो घुटन, हमें कोई घुटन नहीं, बीजेपी में रह के हमें बहुत अच्छा महसूस है। और घुटन उन लोगों को होना चाहिए जो मंत्री नहीं बन पाए, मंत्री पद उनके चले गए। हमें तो आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद मंत्री तो हमें बनना ही है। तो काय की घुटन, हम सब बहुत अच्छे हैं। घुटन उन लोगों को हो रही होगी इसलिए उन्हें भरभराट है। मंत्री हमें बनना है, तकलीफ उन्हें क्यों है? अच्छा इमरती जी, एक बात और पूछनी है, ये जो पहले 6 थे वही 6 बनेंगे या कुछ और नाम भी हैं इसमें? बता। जो वरिष्ठ नेता जिसको बनाएंगे, श्रीमती सिंधिया जी जिसको बनाएंगे, सम्मानित शिवराज जी जिसको बनाएंगे, वो बनेंगे। इसमें एक सवाल और भी है,
आज गौरी शंकर शेजवार साहब, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने आप सब विधायकों को जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, सबको अनुशासन में रहने की नसीहत दी है। तो ये क्या मतलब नसीहत है, चेतावनी है, क्या है ये? नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन कांग्रेस में गया है। अगर आप नाम बताएं तो मैं उसका जवाब दूंगी। नहीं, गौरी शंकर शेजवार कह रहे हैं कांग्रेस छोड़कर जितने बीजेपी में विधायक आए हैं उसमें इमरती जी आप भी एक हैं, आपके साथ 21 और लोग हैं, उन सबको अनुशासन में रहने की नसीहत दे रहे हैं गौरी शंकर शेजवार। कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आराम से पेश आइए, प्यार से पेश आइए। नहीं, ये आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, मैं जिस क्षेत्र में हूँ मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे कांग्रेस के जितने लोग मेरे साथ हैं वो भी बड़े हंसी खुशी से हैं और मैं भी बड़े हंसी खुशी से, और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता और नेता हमारा सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। आज भी मैं डबरा में गई तो मंडल की मीटिंग थी, उसमें हमारे जितने कांग्रेसी हमारे साथ गए, सबसे अच्छे बातचीत, सबको माला पहनाकर सबका स्वागत किया। अब आप कैसी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं पूछ लेता हूं लाखन जी से कैसी बात कर रहे हैं इमरती जी, लेकिन ये जो आपका भोलापन है और जो ये आप बात कर रही हैं, इस पर कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। लाखन जी, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी इमरती जी के साथ जाते हैं मीटिंग में, उनके साथ रहते हैं, तो आप तो कह रहे थे कि एक भी नेता चुनाव नहीं जीतेगा, डबरा की रिपोर्ट तो इमरती जी बता रही हैं। ऐसा है, अभी इमरती जी कह रही हैं कि डबरा में जी आज गई थी, डबरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब ने इनका स्वागत किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा है, इनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हो सकता है किया हो, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लोग पसंद नहीं आ रहे और ये भी बेचारे परेशान है, ये बड़े भयभीत है। जैसे आपने अभी एक यहाँ प्रश्न किया था कि आज शेजवार साहब ने ये 22 जो लोग गए हैं इनको कहा है कि आप अपनी आदतों में सुधार करो, आप ट्रेनिंग लो, डिसिप्लिन सीखो भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की कोशिश करो, तो नहीं तो गो टू पवेलियन, ये लौट के हाउस में नहीं जा पाएंगे। इमरती जी भी सुन ले, ये मैं बता रहा हूँ। आप जो कह रही हैं अभी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज आपका स्वागत किया, आपको शायद पता नहीं है कि जो आपके मूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो आज कमलनाथ जी के आपके डबरा के वाई इलेक्शन की पूरी व्यवस्था यहाँ कर रहे थे, पूरी रणनीति बना रहे थे पूरा यहाँ। ठीक है इमरती जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। लाखन जी, नहीं इमरती जी, दरअसल क्या है लाखन जी, चिंता तो करेंगे, अब सरकार गई, उनकी एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं। इमरती जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। लाखन जी, आपके पास भी लौट रहा हूँ। हरीश जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। आज नरोत्तम मिश्रा के यहाँ शिवराज का जाना और उसके बाद फिर नरोत्तम का सुहास भगत से मिलना, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये ब्रिज क्यों बन रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, ऐसा क्यों दिख रहा है? आसिफ जी, आपने देखा होगा पिछले 15 दिन से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक हो रही है। उस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत 3 लोग बैठ रहे थे, लेकिन निर्णय निकल नहीं पा रहा था। लेकिन आज अचानक शिवराज जी नरोत्तम जी क्या पहुंचते हैं, बंद कमरे में बात होती है, फिर नरोत्तम जी उनका संदेश लेके भाजपा कार्यालय में पहुंचते हैं, सुहास भगत से बात करते हैं, वहां बीडी शर्मा को बुलाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आज नरोत्तम मिश्रा की जरूरत पड़ी, कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने की कोशिश की गई है और वो एक संदेश वाहक के बन के रूप में गए। हालांकि इसको राज्यसभा चुनाव से देखा जा रहा है और प्रेशर पॉलिटिक्स, जैसा मैंने कहा कि कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ने की एक कवायद शुरू हो गई। जिस तरह से बालन शुक्ला, पहले राकेश चौधरी, फिर प्रेमचंद गुड्डू, जिस तरह से उठापटक शुरू हुई है कांग्रेस ने की है, तो अब इसका पलटवार भाजपा करना चाहती है। 22 विधायकों के बाद कोई बड़ा खुलासा करना चाहती है और आपको याद होगा राकेश कैलाश विजयवर्गीय भी बोल चुके हैं कि बड़ा चेहरा हम तोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी और संगठन के बीच में ब्रिज की भूमिका में नरोत्तम को बुलाया गया है। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, माफी चाहूंगा। हरीश जी बहुत शुक्रिया। इमरती जी, आप थोड़ा सा लेट जुड़े हमारे साथ, आपसे कुछ और सवाल पूछने थे। लाखन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरती जी, लाखन जी, शुक्रिया आपका। हरीश जी, आपका शुक्रिया। छोटे